Hello students, in the statistics, now today I will start chapter number 6, that is permutations, combinations and binomial expansions. Now first of all, here permutation means arrangement of given things, that is called as permutation, right? Now permutation में हमें टोटल नंबर ऑफ कितने हम वे से हम अरेंज कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 5 चेयर है. 5 चेयर को हम रूम में हम कॉर्नर्स में किस तरह से हम अरेंज कर सकते हैं, राइट? टोटल वेज, सो दैट टोटल वेज दैट वी टेक एज m एंड व्हाट अबाउट n. उसमें से हमें सिर्फ 2 कॉर्नर में ही 5 में से सिर्फ 2 कॉर्नर में 2 ही चेयर रखनी है, तो हम कौन सी चेयर रखेंगे? सो दैट इज़ कॉल्ड एज n, राइट? तो m मीन्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स एंड n मीन्स टू the numbers which we want, that is selection of numbers of outcome, that is called as n. Now here in this chapter, ये एक तो जो चैप्टर है उसमें जो भी हमें सम दिए होंगे या फिर इलस्ट्रेशन या जो भी इवेंट्स दिए होंगे उसका हमें मीन्स एक्सपेरिमेंट करके उसका क्या क्या आउटकम आ सकता है, उस आउटकम पे बेस पे हमें फाइंड आउट करना है सम्स, राइट? फॉर एग्जाम्पल हियर इन द टेक्स्ट बुक ऑन पेज नंबर 216 इट इज़ गिवन दैट कि फ्रॉम 4 स्टूडेंट्स ABCD, 1 student is to be selected as captain and other student as vice captain of cricket team. How many alternative solutions are possible for this problem? एक तो 4 स्टूडेंट्स दिए हैं ABCD, राइट? तो चारों में से कोई एक को कैप्टन रखना है, कोई एक को वाइस कैप्टन भी रखना है. तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन दिया है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए को एज कैप्टन ले तो बी को वाइस कैप्टन ले, ए को कैप्टन रखे तो सी को ले. बिकॉज कोई फिक्स नहीं दिया है तो हमें ये चांसेस लेने हैं कि क्या क्या हो सकता है, हमें आउटकम्स बनाने हैं, हमें रिजल्ट बनाना है कि कौन सी पॉसिबिलिटीज़ है. परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पॉसिबिलिटीज़ फाइंड आउट करनी है कि ये अगर हम इसका हम अरेंजमेंट करें तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है. सो वी हैव टू अरेंज पॉसिबिलिटीज़. तो फिर अगर हम ए को कैप्टन रखें तो डी पॉसिबल होगा. इसी तरह से सेम ए को कैप्टन नहीं रखे, बी को रखे तो ए सी एंड डी वाइस कैप्टन बनेंगे, राइट? ए पहले ए बन सकता है, सी बन सकता है, डी बन सकता है. फिर अगर हम सी को ही कैप्टन रखें तो ए बन सकता है वाइस कैप्टन, बी बन सकता है, डी बन सकता है. फिर अगर डी को वाइस कैप्टन रखना है तो ए बी सी तीनों में से कोई एक बन सकता है वाइस कैप्टन, राइट? बिकॉज हियर वी हैव टू अरेंज and we have to select one person as a captain and another person as a vice captain. So here we have framed all the possibilities. अभी हमें क्या करना है, अभी हमें क्या इसमें से चॉइस करना है, that is up to us, but we have put up all the possibilities, right? So arrangement combination में हमें possibilities find out करनी है. ये एक हमको ये इवेंट दे दिया है, इसका हमने ये possibilities find out कर दी है, right? So exact definition of permutation, that is if r distinct things out of given n distinct things are to be arranged in r in bracket 1 less than or equals to r less than or equals to n different places, then each such arrangement is called a permutation. So here this is our possibilities and this is our arrangement. अभी हमें फॉर एग्जांपल ये अच्छा लगता है, ये सिलेक्ट करें, ये अच्छा लगता है, ये सिलेक्ट करें, या फिर ये कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है तो ये सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट? सो अरेंजमेंट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, दैट इज कॉल्ड एज परम्यूटेशन. सो द टोटल नंबर ऑफ सच अरेंजमेंट इज डिनोटेड बाय NPR or P in bracket N or R or NPR. We will use the notation, all these 4 are the notation, but here we use these, ये इस तरह से लिखा है NPR. We will use this notation, right? This notation we use for the permutation. Now
इसका हमें अगर सम दिया तो हमें किस तरह से फाइंड आउट करें, इसके लिए ये फॉर्मूला दिया है दैट एन पी आर इज इक्वल्स टू एन मल्टीप्लाई बाई एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई एन माइनस टू मल्टीप्लाई बाई एन माइनस थ्री अप टू लास्ट में एन माइनस आर प्लस वन। नाउ ये किस लिए, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल एन मीन्स टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज़, तो हमने ये अरेंजमेंट बना दिया है 12 का कि हमारे पास 12 पॉसिबिलिटीज़ है, राइट, 12 अरेंजमेंट है। उसमें से फॉर एग्जांपल हमें 6 वाला अच्छा लग रहा है तो 6 हम ले लेते हैं, तो 12 में से एक ले लिया तो फिर अभी कितना बचा 11, तो 12 द 12 दैट वी टेक एज एन, 12 दैट इज़ एन, उसमें से हमने एक सिलेक्ट कर लिया तो 11, तो ये हो गया n माइनस वन। फिर हमने दूसरा भी सिलेक्ट कर लिया दैट इज़ 10, 2 सिलेक्ट कर लिए तो अभी बचे कितने 10, सो दिस इज n माइनस टू, राइट। समझ में आ रहा है ये n माइनस वन n माइनस टू किस तरह से आ रहा है। n मीन्स टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज़, उसमें से हम सिलेक्ट करते जाए तो एक एक कम होता जाएगा, सो इट बिकम्स n माइनस वन n माइनस टू। So this is how formula for NPR becomes, right? Okay. Now there are other some important results are given for NPR. Now if in the sum NP0 is given, N means total number of outcomes और हमें जितने सिलेक्ट करने हैं उसके लिए R, अगर R 0 है तो आएगा रिजल्ट 1 मीन्स आंसर 1 आ जाएगा। फिर अगर NPN, राइट, कि अगर दोनों सेम है, एन भी सेम है आर भी सेम है तो क्या आ जाएगा एन फैक्टोरियल, दिस सिंबल इज रीड एज फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल दैट मीन्स व्हाट कि वी मल्टीप्लाई द गिवन नंबर अप टू द वन नंबर। ये सम करेंगे ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, अभी आप इतना ही समझिए दैट अगर एन एंड आर दोनों की वैल्यू अगर सेम दी है तो हम एन फैक्टोरियल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 6 दिया है तो 6 फैक्टोरियल, 6 को हम 1 तक मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, सो एन फैक्टोरियल, फैक्टोरियल मीन्स मल्टीप्लाई अप टू द वन नंबर, लास्ट नंबर। फिर अगर एन पी 1 आ रहा है तो सिर्फ एन पी एन माइनस 1 आ रहा है तो एन फैक्टोरियल, राइट। ये सम करेंगे ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। नाउ लेट्स सी द इलस्ट्रेशन। Find the values of the following. 8p3 is given. 8p3. See. 8p3. So 8 that is n, 3 that is our r. So first of all we write down formula. NPR is formula of NPR that is ये n factorial upon n minus r factorial. This is our main formula. n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, राइट। ये आती है किस तरह से, एक तो हमने पहले ये फॉर्मूला देखी थी कि NPR दैट मीन्स दिस फॉर्मूला, राइट। बट इफ वी एक्सपांड दिस फॉर्मूला, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर n वी हैव सीन दैट n मल्टीप्लाई बाय n माइनस वन मल्टीप्लाई बाय n माइनस टू अप टू द लास्ट नंबर n माइनस r प्लस वन, राइट। फिर r, व्हाट अबाउट द r, सो r के लिए आ जाएगा n माइनस r फैक्टोरियल। सो इफ़ यू पुट अप ऑल द इक्वेशन ओवर हियर, ये सारा एलिमिनेट हो जाएगा तो सिर्फ n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल ही रह जाएगा लास्ट में। सो अवर फॉर्मूला फॉर NPR दैट इज n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, राइट। सो सी n that is 8, r that is 3, so 8 factorial upon 8 minus 3 factorial, तो 8 factorial upon 8 minus 3 is 5 factorial. Factorial this multiply up to the last number. मैंने बोला था मल्टीप्लाई अप टू द लास्ट नंबर, बट यहाँ पे सिर्फ 5 तक क्यों कैलकुलेट किया है, तो देखिए 8 फैक्टोरियल मीन्स मल्टीप्लाई अप टू द वन नंबर, सो 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 5 4 3 2 1 फैक्टोरियल अपॉन 5 में भी ऐसा 5 4 3 2 1, फिर ये 5 ये सारा कट हो जाएगा तो रह जाएगा कितना 8 7 5, तो यहाँ 8 7 6, तो यहाँ पे ये ऐसा ही दिया 8 7 6 मल्टीप्लाई बाई 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, तो ये 5 5 कट
मीन्स व्हाट कि आपका इतना टाइम सेविंग हो रहा है. डू नॉट राइट डाउन, ये जो न्यूमरेटर में डू नॉट राइट डाउन अप टू द 1 नंबर, बिकॉज जो डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में ये जो 5 फैक्टोरियल है वो दोनों कट ही हो जाने वाले हैं. राइट अगर आप लिखेंगे तो भी सही है, नहीं लिखेंगे तो भी सही है. नहीं लिखेंगे दैट मीन्स राइट डाउन अप टू द डिनोमिनेटर्स गिवन वैल्यू. तो डिनोमिनेटर में कितना है 5 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे भी 5 फैक्टोरियल तक लिखिए. 5 कट और फिर मल्टीप्लाई 8 7 6 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 कम्स 3 3 6. राइट सो दैट इज़ आवर आंसर. अगर समझ में नहीं आता है तो मल्टीप्लाई अप टू द 1, दैट्स इट. इसको हमने ये फर्स्ट फार्मूला देखी थी, उसी तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं. दैट n n minus 1 n minus 2. राइट तो n p r n दैट इज 8 r दैट इज 3. सो 8 minus 1 8 minus 2. 3 अप टू द 3 दिया है तो 2 तक ही जाएंगे. तो 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 कम्स 3 3 2. बट फॉलो दिस फॉर्मूला ओनली. सेकंड वन 60p2 इज गिवन. 60p2 यहाँ पे भी उन्होंने सिंपल फार्मूला दिया है n n minus 1 16 ब्रैकेट 60 minus 1. सो 60 मल्टीप्लाई बाई 59 3540. आप यहाँ पे भी n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल फार्मूला यूज़ कर ही सकते हैं. फिर ये दिया है 7p6 और ये दिया 5p5. राइट सो फॉलो दिस फार्मूला एंड फाइंड आउट आंसर. or follow that n factorial upon n minus r factorial. Both are correct and both will give the same result. Illustration 3 now. If 7pr is equals to 42, then find the value of r. So 7pr is equals to n factorial n minus r factorial. Now see here, answer of this equation is given 42. Here n is given but r is not given. So here we have to find out value of r. So 7pr that is 42, n that is 7. So we put a value in place of 7. 7 factorial upon 7 minus r factorial. Right? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे. 7 माइनस आर को ये साइड ले जाए, 42 को डिनोमिनेटर में ले आए. इसको हम स्प्लिट करें. 7 मल्टीप्लाई बाई, अभी यहाँ से आगे क्या करें, तो पहले आगे तो कोई हमारे पास आगे तो कुछ क्या करें, इसका ऑप्शन है दैट इज़ 42 का हम फैक्टराइजेशन करें. 42 में क्या क्या आएगा, 7 6 42. राइट तो हम यहाँ पे लिख दे 7 मल्टीप्लाई बाई 6. इसके बाद और एक लिख दे 5 फैक्टोरियल. कोई तो वैल्यू होनी चाहिए, यहाँ पे 0 हो जाएगा तो भी आंसर नहीं आएगा. राइट सो 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 फैक्टोरियल अपॉन 42. वी रिक्वायर फैक्टोरियल फॉर दिस इक्वेशन बिकॉज फैक्टोरियल अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हो तो ही एलिमिनेट होगा, वरना नहीं होगा. तो ये 7 6 42. सो 42 42 कैंसल. सो 5 फैक्टोरियल रह जाएगा. सो 7 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल. अभी दोनों साइड फैक्टोरियल है तो एलिमिनेट होगा, एक में ही फैक्टोरियल है तो एलिमिनेट नहीं होगा, तो कट नहीं होगा. तो 7 माइनस आर फैक्टोरियल दैट इज इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल. फैक्टोरियल फैक्टोरियल कट. सो 7 माइनस आर इज इक्वल्स टू 5. सो आर इज इक्वल्स टू 2. ये 5 को ये साइड ले जाए, आर को ये साइड ले आए, सो आर इज इक्वल्स टू 2. नाउ अनदर मेथड दैट n माइनस 1 n माइनस 2 मेथड. 7pr इज इक्वल्स टू 42. तो 7 6 42. ये 7pr इज इक्वल्स टू 7p2 बन जाएगा, तो r इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा. राइट सो दिस इज द अदर मेथड ऑल्सो. यू कैन फॉलो एनी ऑफ द मेथड विच एवर यू फाइंड आउट ईजी. राइट सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट परम्यूटेशन वैल्यू ऑफ r. So do try to solve this by yourself and write down this illustration in your notebook. Right, that's all for today.